देख जो तेरा है वो मौजूद है। ये बात किसने किसको कही, आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकतपुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत करते हैं और थॉट ऑफ द डे मिलकर सीखते हैं खुदा के कलाम की बातों में से। आज जो थॉट ऑफ द डे मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ वो भी मत्ती की इंजील उसके 25 बाब में से है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेस चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, है खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, है खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में से कहा, ए शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज सीखने के लिए हम सब के लिए बहुत कुछ है। पहली बात ये कि खुदा हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक अता करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, तमसील में ही ये बयान किया गया है कि एक आदमी ने परदेस जाते हुए अपने नौकरों को बुलाया और उनके सुपुर्द अपना माल किया और माल की बांट किस तरह से की, उन नौकरों की लियाकत के मुताबिक। जिसको 1 को बुलाया गया और उसको 5 तोड़े दिए गए, 1 को 2 तोड़े दिए गए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया गया। अब ये 5, 2 और 1 की बांट उन नौकरों की लियाकत और काबिलियत के मुताबिक की गई। देने वाला ये पहले से ही जानता है कि किसको अता करूंगा तो वो इसको बढ़ाने की लियाकत रखता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 की जगह उसने 10 तोड़े बना लिए। जिसको 2 तोड़े दिए गए थे उसने उन 2 तोड़ों से 4 तोड़े बना लिए और जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने वो तोड़ा भी जाकर जमीन में दबा दिया। के बाद उन नौकरों का मालिक वापस और उनसे हिसाब लिया। सो जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहने लगा कि तूने 5 तोड़े मुझे दिए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके मालिक ने उससे कहा कि अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। दूसरा नौकर जिसको 2 तोड़े दिए गए थे उसने भी 2 तोड़ों के 4 तोड़े बना लिए। उसके लिए भी मालिक ने यही कहा कि ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो।
अब आती है बारी तीसरे नौकर की, और तीसरा नौकर जब आया तो उसने एक तोड़ा जो उसको मिला था वही लाकर उसको दिया और कहने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डर जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस अगला स्टेप उस मालिक ने क्या उठाया कि वो एक तोड़ा जो उसने जमीन में दबा दिया था और लाकर उसने अपने मालिक के हवाले किया। उस मालिक ने नौकरों से ये कहा कि ये तोड़ा इससे लेकर उसको दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल याद रखिएगा खुदा के पाक कलाम के मुताबिक, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना हो। तो आज की बाबरकत तिलावत के मुताबिक, आज के थॉट ऑफ द डे के मुताबिक सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है मेरे अजीजों कि खुदा हर एक को उनकी लियाकत और काबिलियत के मुताबिक उनकी जिंदगी को देखते हुए जो कुछ खुदा उनके हवाले करता है, खुदा ये चाहता है कि वो आने वाले वक्त में जब उनसे हिसाब लिया जाए तो जो भी नेमत, जो भी कोई बरकत, जो भी कोई खिदमत, जो कुछ भी खुदा उनके सुपुर्द करता है, खुदा ये चाहता है कि एक अच्छे और दयानतदार नौकर की तरह से वो आने वाले वक्त में जब उनसे हिसाब लिया जाए तो शाबाश लेने वाले बने और जो कुछ उनको अता किया गया है उसको बढ़ा चढ़ा कर मालिक को वापस करें। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है कि उस मालिक के बारे में ये बताया गया है कि वो जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है। और दूसरी बात ये, उस मालिक ने ये बताया, उसने एक तोड़े वाले से वो एक तोड़ा भी उससे लेकर 10 तोड़े वाले को दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा। पहले दोनों नौकरों के बारे में हम ये देखते हैं कि उनसे एक ही जुमला दोनों से बोला गया जिन्होंने काम को बढ़ाकर अपने मालिक के सुपुर्द किया। उनके बारे में खुदा का कलाम ये बताता है कि मालिक ने तारीफन उनके लिए ये कहा कि ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे नौकर के लिए भी ऐसा ही बोला गया जिसने 2 तोड़ों से 4 तोड़े बनाए। अब बारी आती है एक तोड़े वाले की, जिसको एक तोड़ा मिला, उसकी काबिलियत को देखते हुए और ठीक उसको जज किया गया और उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको ठीक सौंपा गया और उसने वैसा ही किया गया जैसा उसके बारे में सोचा गया कि उसकी काबिलियत को देखते हुए पहले ही उसको एक तोड़ा दिया गया और उस तोड़े को भी उसने जमीन में दबा दिया और एज इट इज ला के उसने मालिक को वापस दिया कि ये वो तोड़ा है जो आपने मुझे दिया था, क्योंकि मैं डरा और जाकर इस तोड़े को जमीन में दबा दिया। सो उसके लिए मालिक ने क्या जुमला कहा, उसने कहा कि ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। सो ना सिर्फ उसके लिए बुरा बोला गया, दूसरी बात ये, उसका तोड़ा जो एक तोड़ा उसको दिया गया था वो भी उससे वापस लेकर 10 तोड़ों वालों को दे दिया गया। और तीसरी बात, उसके बारे में ये कहा गया कि इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हम उस मालिक से जो खुदावंदों का खुदावंद है, जो मालिकों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, यहोवा यरी, यहोवा सदकीनो, यहोवा राफे, हमारा जिंदा खुदा है, जब हिसाब किताब का वक्त आए, जब वो घड़ी आए कि वो हमसे ये हिसाब ले कि जो कुछ हमें दिया गया है हमने उसके साथ क्या किया है, तो इस तमसील को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि बांट के मुताबिक, लियाकत के मुताबिक, काबिलियत के मुताबिक जो कुछ जिसके सुपुर्द किया गया है उस पर फोकस कीजिए,
उसको बढ़ाने पर फोकस कीजिए और उसको बढ़ाकर अपने मालिक के सुपुर्द कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ, और खुदावंद हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम अपनी उस लियाकत को, उस काबिलियत को जो खुदा ने हमारे अंदर रखी है, खुदा के खौफ में ही रहते हुए उस काम को जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है, उस तोड़े को या उन तोड़ों को जो खुदा ने हमारे सुपुर्द को बढ़ाकर अपने मालिक के सुपुर्द करें। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 25 बाब। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ न लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेस चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए,
तब रास्तबाज जवाब में से कहेंगे, खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर अपने घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी मुझे जवाब में कहेंगे, खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। पुराने अहदनामा में से देखेंगे ज़बूर 65। ए खुदा, सयून में तारीफ तेरी मुंतजिर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ए दुआ के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। बद अमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुजीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से, यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। ए हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो जमीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिया से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेहकाम बख्शता है। तू समंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामा को मौकूफ कर देता है। जमीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मौजज़ों से डरते हैं। तू मतला सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू जमीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब माला माल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू जमीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तू उसकी रेघारियों को खूब सैराब करता और उसकी मेंढों को बिठा देता है। तू उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ को ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बियाबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता हैं। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं, वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। ज़बूर 66। ए सारी जमीन खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मुहीब हैं, तेरी बड़ी कुदरत के बाइस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी जमीन तुझे सजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी। वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है। उसने समुंदर को खुश्क जमीन बना दिया। वो दरिया में से पैदल गुजर गए, वहां हमने उसमें खुशी मनाई। वो अपनी कुदरत से अबद तक सल्तनत करेगा। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तकब्बुर ना करें। ए लोगो, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो। वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि ए खुदा, तूने हमें आजमा लिया है। तूने हमें ऐसा ताया जैसे चांदी ताई जाती है। तूने हमें जाल में फंसाया और हमारी कमर पर भारी बोझ रखा। तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा। हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फराबानी की जगह में निकाल। मैं सोखनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हजूर अदा करूंगा, जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी। मैं मोटे मोटे जानवरों की सोखनी कुर्बानियां मेंढों की खुशबू के साथ चढ़ाऊंगा। मैं बैल और बकरे गुजरानूंगा। ए खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो, और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है।
उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।